सबका विश्वास और उसके बाद हर योजना का लाभ बगैर धर्म बगैर जाति देखे हर किसी तक पहुंचाया। उसी का परिणाम है कि अब मुस्लिम वर्ग से भी लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने लगे हैं। उसी की तस्वीर हमें कुशीनगर में देखने को मिली थी और ये बात एक तबके को परेशान कर रही है, उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी लाभकारी योजनाएं थी, जो पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली थी, उन्होंने उसमें जाति और धर्म का कोई आड़े नहीं आने दिया और सबको, जो गरीब थे उनको वितरित किया और जो राशन था वो भी सभी लोगों को मिला। इससे हर वर्ग, हर धर्म के लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब होने लगे हैं और चुनाव में भी मुखातिब हुए थे। लेकिन इस तरीके का जेनोसाइड ये भारतीय लोकतंत्र में बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। आज सभी विपक्षी दल जब लखीमपुर में हुआ था तो हर दल के लोग, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े नेता ने लाइन लगा दी थी वहां पे और ऐसा हो गया था जैसे पता नहीं लखीमपुर खीरी में कौन सा बड़ा भयानक जेनोसाइड हो गया है। हालांकि वहां के चुनाव के परिणाम ने उस सारी चीजों को नकार दिया, वहां क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन यहाँ जो भी ये घटना हुई है इस पर कोई प्रतिक्रिया किसी की नहीं आई है, जबकि कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने उसको पीट पीट कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। इसका संज्ञान लेना, और मैं समझता हूँ योगी जी को इस पर संज्ञान लेके जो भी लोग इसके कल्प्रिट हैं उनकी तह में जाके उनको जरूर दंडित करना चाहिए, नहीं तो ये बेलगाम हो जाएगा और इस तरीके की चीजें लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। शरद त्रिवेदी जी, मामला तो सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आगे किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिलने वाली है ताकि एक नजीर पेश हो पाए कि कोई भी स्वतंत्र है किसी भी पार्टी का समर्थन करने के लिए, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो और वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो? बिल्कुल शुक्ला जी, भाजपा का सबका साथ, सबका विकास, सबकी सुरक्षा, हम लोग हर एक के साथ खड़े हैं। जैसे भी वत्स साहब ने भी कहा कि हम लोगों ने हर एक को, गैस का कनेक्शन में हमने धर्म नहीं देखा, कौन सा रंग का कपड़ा पहना है ये नहीं देखा है, मकान जब दिए तो किसी का परिवार या जाति नहीं देखी, हम लोगों ने सबके लिए काम किया जिसका नतीजा हमको मिला है, जनादेश, जनता का आशीर्वाद हमको मिला है। लेकिन ये जो भड़काऊ बयान, जो बयानबाजी, जो लोगों को कहना कि नहीं साहब ये हिंदू पार्टी, ये मुस्लिम पार्टी है, ये माई कॉम्बिनेशन है, ये गैर माई कॉम्बिनेशन है, हम लोग मुसलमानों के खिलाफत कर रहे हैं। भाजपा के संरक्षण में 10,000 करोड़ के वजीफे मुसलमानों को दिए गए हैं। भाजपा के संरक्षण में 75,000 एक्स्ट्रा हज यात्री जा रहे हैं। 1.25 लाख जाते थे। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह सऊदी राजा से बात करके उन्होंने कहा जब दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हमारे देश में, तो हमारे देश से दूसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई बहन जो हैं वो हज पे जाने चाहिए। वो हम लोगों ने करके दिखाया है। ये सिर्फ भड़काने की बात की जा रही है कि आप जैसे ही कोई भाजपा का नाम लेगा तो इसका मतलब वो गैर मुसलमान हो जाता है। ये मुसलमानों ने मुसलमान को मारा और ये मुसलमान समाजवादी पार्टी के, इनको चिन्हित कर लिया गया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपने देखा कि जब 69 विधायक सपा लेके आई थी 2012 में, तो उन्होंने कौन सा कल्याण किया था इनका? ये कब्रिस्तान बना रहे थे, हम घर की बात कर रहे थे, ये डर की बात कर रहे थे। ये भड़काने, इसी वजह से इनको नकारा गया है। मुस्लिम क्षेत्रों से भाजपा के विधायक शरद त्रिवेदी जी कह रहे हैं, चंद्रशेखर पांडे, कि अब लोगों को समझ में आ गया है, मुसलमानों को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो एक अवधारणा बनाई जा रही थी मुसलमानों के मन में, वो दरअसल गलत थी। अब उनको पता चल गया है कि उनका अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सरकार उनको आगे लाने का प्रयास कर रही है, उनको सभी योजनाओं का लाभ दे रही है। ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है विपक्ष के नेताओं को या फिर उन लोगों को जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट कैसे दे सकता है या फिर समर्थन कैसे कर सकता है। और शुक्ला जी, आपने बीरभूम में देखा कि चंद्रशेखर पांडे लोगों की एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। कांग्रेस का डेलीगेशन क्या है? देखिए, जैसा कि शरद त्रिवेदी जी ने बताया है, अगर वास्तव में ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा प्रयास ईमानदारी के साथ कर रही है
तो इसमें समाजवादी पार्टी या विपक्ष को कोई परेशानी कैसे हो सकती है? भारतीय लोकतंत्र है, यहाँ पे जितना अधिकार हमें अपनी बात रखने का है उतना ही भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने अपनी बात रखने का है। यहाँ पे सर हो तो गई ना परेशानी, परेशानी हो गई ना। आप बताइए, कहा तो यही जा रहा है कि आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं और सिर्फ मिठाई बांटने पर, जश्न मनाने पर अगर हत्या कर दी जा रही है तो मतलब परेशानी तो हुई है ना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली उनको बयान जारी करके बोला है या कहीं से भी हमारे किसी ने नेता ने बोला है कि यहाँ वो व्यक्ति हमारे हैं उनके खिलाफ आप? जब आपकी रैलियों में इकट्ठा होकर झंडा उठाते हैं, नारे लगाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तब तो आप खुश होते हैं, कहते हैं हमारे समर्थक हैं। और जब वो कोई अपराध की वारदात को अंजाम दे दें तो आप कहते हैं कि हमने कोई पर्ची थोड़ी ना काटी थी कि आप समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। हाँ जी, जब आपकी रैलियों में इकट्ठा होकर आपके जिंदाबाद के नारे लगाएं तब तो आपके सदस्य हैं वो, और जब कोई अपराध की वारदात को अंजाम दे दे तो आप उनसे किनारा कर लें, यही कहना चाहते हैं ना? मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जिंदाबाद लगाना तो बहुत छोटी बात है। मैं कह रहा हूं कि चाहे वो जितना बड़ा किसी दल का नेता हो, बिना दल देखे, बिना जाति धर्म देखे उसने एक अपराध किया है, बहुत बड़ा जघन्यतम पाप किया है। उसने एक व्यक्ति को, सिर्फ बाबर को नहीं मारा है। ये लॉ एंड ऑर्डर का बहुत गंभीर होगी सर, कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन जो स्टैंड अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से होना चाहिए था वो नहीं हुआ ना। ना ही कोई रिएक्शन सामने आया, ना आपका कोई प्रतिनिधिमंडल गया, ना अभी तक किसी ने अवार्ड वापस किया अखलाक के केस में, जैसा हमें देखने को मिला था। आलोक वत्स जी, घटना कोई भी हो, किसी का भी मर्डर किया जाए वो निंदनीय है। लॉ एंड ऑर्डर का अगर कहीं पर भी उल्लंघन होता है तो कार्रवाई वहां पर होनी चाहिए, लेकिन ये सुविधा के मुताबिक राजनीति क्यों की जाती है? किसी एक मामले में तो लोगों को असहिष्णुता नजर आती है, लेकिन एक दूसरे मामले में असहिष्णुता नजर नहीं आती है, वहां पर सुविधापूर्वक राजनीति करते हैं वो। देखिए, अखलाक के मामले में आपने देखा कि पूरे देश में एक ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी। लोगों को लग रहा था कि कितना गंभीर अपराध हुआ है। आज बाबर को मारने के बाद न कोई प्रतिनिधिमंडल गया है, न किसी दल के बड़े नेता ने शोक प्रकट किया है, और समाजवादी पार्टी जो ये लगातार कह रही थी कि हमको तो पूरा मुसलमान का एक तरीके से हमारे पास उनका गोलबंदी है, वो ठेका है, वो कहीं जा ही नहीं सकते। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुविधाजनक चीजों को जो जन को मुहैया कराया है, आम जन को, उसमें कोई कोताही नहीं बरती है, तो स्वाभाविक है कि मुसलमान भी टूट टूट कर अब भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब होंगे। और इस तरीके से अगर कोई जश्न पे मिठाई बांटे और उसकी पीट पीट कर ब्रॉड डे लाइट में हत्या कर दी जाए तो ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बज रही है, इसको रोकना ही होगा। शरद जी, ये खतरे की घंटी है, ये खतरे की घंटी है। ऐसी घटनाओं को शुरुआत में रोक देना होगा, इससे पहले कि आगे इस तरह की घटनाएं बार बार आएं। और अगर आप सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लोग वो भरोसा आपके ऊपर जता रहे हैं तो जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है।